उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ काफी आगे बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से फीलर्स गए हैं कि वो भी आगरा के अंदर ये न्याय यात्रा को जोड़ेंगे। कांग्रेस और सपा के साथ इस समय गठबंधन बन चुका है, 17 सीट कांग्रेस को दी गई हैं। लेकिन ये समीकरण जो है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में डेंट कर पाएगा? यही सवाल लेके हम मलूक नागर जी के पास पहुंचे हैं। मलूक जी, सबसे पहले तो ये जो समीकरण बैठाया गया है, लगभग 17 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस को दी गई हैं। कहीं ना कहीं ये गठबंधन को लग रहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को ये लोग क्षति पहुंचा सकेंगे। क्या आपको लगता है ये बात, ऐसा कुछ होगा? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो 2011 में जो मुस्लिम आबादी की जो सेंसस हुई थी, कोई कहीं 40% है, कहीं 42% है, कहीं 43 है, कहीं 34% है, और कैंडिडेट की जाति 15-20% हो जाती है, 60 से ऊपर पहुंच जाती है। मेरे हिसाब से ये नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम है और हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे उनमें मुस्लिम भी होंगे, तो वोट उनको भी जाएगी। तो जो मंसूबे लेकर के कांग्रेस चल रही है, मेरे हिसाब से तो वो बात कहीं ना कहीं उतनी ठीक नहीं है, और वो बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को, वो भी ठीक नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब की बार जिस तरीके का समीकरण बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, उनको लगता है कि अब की बार सारे आंकड़ों को वो तोड़ देंगे। अगर यूपी की बात करें, 80 में से उनको लग रहा है कि बहुत भारी बहुमत के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। क्या आपको लगता है कि यूपी का रुझान थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, बाकी पार्टियों को उतना कुछ मिलेगा नहीं? देखिए, मैं तो एक बात मान सकता हूं कि जो हम तो पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देश और देश के लोगों की काम करते हैं, और सच्चाई को हमेशा मानते हैं। देखिए, बात तो सही है कि यूपी में बीजेपी मजबूत तो बिल्कुल है, लेकिन हमको जो कम आंक रहे हैं ये भी एकदम गलत है। हमारी तैयारी 2006 की तरह हो रही है। जो कैडर कैंप लगा करके, जो कोऑर्डिनेटर सिस्टम से बहन जी से चल करके जो बूथ तक पहुंचा है, और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना, इसमें ये लोगों ने जो एक साल वेस्ट करा, उस पे हम काम करते रहे, और हमारे फेवर में भी पिछड़ों के और दलितों के, रखलिया समाज के जो वोट मिलेंगे, जो नतीजे आएंगे वो काफी अच्छे आएंगे, और हम मजबूत स्थिति में दिखाई देंगे। आप कह रहे हैं कि आप मजबूत स्थिति में दिखाई देंगे, आंकड़े जो हैं वो थोड़ा बहुत बैलेंस्ड आएंगे, शायद उस तरीके की हवा आपको नहीं लगती। लेकिन खबर यह भी है कि कई सारे लोग पार्टी से टूट टूट के दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि अगले 10 दिन में वैसा भी कुछ समीकरण देखने को मिलेगा? देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूं, पिछले 3-4 महीने से कांग्रेस कुमारी बहन मायावती जी के पास जाके और मिलने की कोशिश कर रहे थे, और उनको अगर वाकई मिलना था, वो भी दिखावा था, अगर वाकई मिलना था तो जो छत्तीसगढ़ में हमारे एमएलए तोड़ के ले गए, 3 एमएलए उत्तराखंड में तोड़ के ले गए, 6 विधायक डांका डाल के राजस्थान में ले गए, छीना झपट्टी करके 7 मध्य प्रदेश में ले गए, उनकी माफी मांग लेते तो कुछ बात हो सकती थी। और जब कुमारी बहन मायावती जी की तरफ से इन्होंने माफी नहीं मांगी, उसका जवाब नहीं आया, तो कांग्रेस बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। जहां तक मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल कुमारी बहन मायावती जी के साथ हूं, और पिछड़े और दलित और अकलियत समाज के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो कुमारी बहन मायावती जी काम करती हैं, मैं बिल्कुल उन्हीं के साथ हूं। तो कहीं ना कहीं मलूक नागर जी का ये कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या लोगों को इस समय लग रहा है कि आंकड़े आएंगे, वैसा नहीं होगा, और जो समीकरण बन रहा है उससे जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 24 के चुनाव में, वो वाकई में आश्चर्यजनक होगा। कैमरा पर्सन अशोक भनोत के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक।